बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लंदन में नवाज शरीफ की जेर क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास जारी है। इजलास में मुल्क की मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जा रही है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे कौसर काज़मी हमारे साथ मौजूद है। कौसर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी अहम बैठक इस वक्त हसन नवाज के दफ्तर में जारी है। इसको मशावरती इजलास कहा जा सकता है, जिसकी सदारत साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं। बल्कि जो दीगर शुरका हैं उनमें जो राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, मरियम नवाज शरीफ, जावेद लतीफ़, परवेज़ रशीद और पाकिस्तान से वीडियो लिंक के ज़रिए जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार वो भी इस इजलास का हिस्सा हैं। बताया ये जा रहा है कि जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है इसके हवाले से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार तफसीली तौर पर ब्रीफिंग देंगे मियाँ नवाज शरीफ को। जबकि जो आइंदा सूबाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, उसके हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। जो ज़राए हमारे बता रहे हैं कि बड़ी अहम मीटिंग है और काफ़ी वक्त लग सकता है इसमें। अब से थोड़ी देर कबल इस मीटिंग का, इस मशावरती इजलास का आगाज़ हुआ है और काफ़ी देर तक ये जारी रहने का इम्कान है, जिसमें इंतहाई अहम नौयत के फैसले लिए जाएंगे। जी कौसर काज़मी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ 29 जनवरी को वतन वापस आएंगी। मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई रवाना होंगी, जहां मरियम नवाज एक रोज क़याम करेंगी और 29 जनवरी को शाम 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मरियम नवाज लाहौर आमद पर कारकुनों और मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सियासी सूरत हाल पर नवाज शरीफ से रहनुमाई लेंगे। इमरान खान 35 से लड़ें या 70 हल्कों से, उनकी मर्जी। ज्यादा इम्कान है कि पीटीएम ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएगी। 2 महीने के इलेक्शन में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह अक्टूबर में होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। से नहीं, वो 70 से लड़े। इस दफा हम उसको जो है ना वो बिल्कुल उसका पटा खोल देंगे कि वो जितने हलकों से लड़ना चाहे इलेक्शन लड़े। और ज़्यादा इम्कान है कि पीडीएम जो है इस इलेक्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि 2 महीने के इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम आगे जनरल इलेक्शन जो इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में होगा उसकी तैयारी करेंगे और उसी मकसद से पार्टी जो तैयारियां कर रही है तो उसमें मोहतरम कायद की गाइडेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 25 से 30 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने की एडवाइस दे दी गई है। कौमी असम्बली शुबा कानून साजी ने होमवर्क मुकम्मल करके फाइल स्पीकर राजा परवेज अशरफ को इरसाल कर दी है। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। उस्मान, क्या तफसील आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से सेक्रेटरी ताहिर हुसैन ने उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की, जिसमें एक तो कौमी असम्बली इजलास रिशेड्यूल करने का फैसला किया गया था और दूसरा तहरीक इंसाफ के मजीद 25 से 30 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जाने की तजवीज़ दी गई है। इस हवाले से कौमी असम्बली का जो शोबा कानून साजी है उसने होमवर्क मुकम्मल करके फाइल स्पीकर को भिजवा दी है और स्पीकर को इन अरकान के इस्तीफे मंजूर करने की एडवाइस दी गई है। स्पीकर को की तवाकील है कि वो कब इनके इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। ताहम पहले भी हमने देखा है कि 35 तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे स्पीकर ने अचानक से मंजूर किए और इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई कर दिया गया। तो अब मजीद तजवीज़ दी गई है कि जो बाकी मानदा 25 से 30 जो अरकान हैं उनके इस्तीफे भी फौरी तौर पर मंजूर कर ली गई। ये एडवाइस जो है वो स्पीकर को भिजवा दी गई है। ठीक है, तफसील के लिए शुक्रिया उस्मान। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। अभी तो इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। चौधरी शुजात का कहना था कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं। शो कॉज नोटिस सिर्फ उनके गलत इकदाम को रोकने के लिए दिए। चाहता हूं कि परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ में ही रहें। एमपीए से मुतालिक खत से मामला खराब हुआ। बात इस हद तक पहुंच गई है कि कहा गया कि घर के अंदर तकसीम के लिए एक दीवार बना ली जाए, जिस पर कहा कि ऐसी दीवार तो नहीं बनने दूंगा। सीनियर सियासतदान ने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम जमातें मुआशी बहाली के लिए 1 पॉइंट एजेंडे पर मिल बैठकर फैसले करें। तजवीज़ दी कि मुआशी बहाली की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें। इलेक्शन कमीशन ने 7 हल्कों से इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि 6 नशिस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन अखराजात की तफसील जारी ना होने पर रोका गया।
आइन के तहत ज्यादा नशिस्तों पर जीतने वाला उम्मीदवार एक सीट ही रख सकता है। नतीजा जारी होने के 30 दिन में इजाफी नशिस्तों से मुस्ताफी होना लाजमी है। मुस्ताफी ना होने वाला सबसे आखिर में जीती हुई नशिस्त पर ही बरकरार रहता है। इमरान खान ने आखिरी नशिस्त NA 45 खुर्रम से जीती थी। इलेक्शन कमीशन ने अली गौहर बलोच की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुनाया। फैसला 20 दिसंबर को महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अप्रैल में करवाने की तजवीज़। इंतखाबी शेड्यूल 2 हफ्ते में जारी होने का इम्कान है। टर्न आउट बेहतर बनाने के लिए वोटिंग इतवार को करवाने की सिफारिश की गई है। हतमी फैसला गवर्नर्स करेंगे। कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 सूबों में इंतखाबात अप्रैल के पहले हफ्ते में करवाने की तजवीज़ दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान 2 हफ्ते में मुतवक्के है। ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को रायदही का मौका देने के लिए पोलिंग इतवार के रोज करवाने की सिफारिश। कहा छुट्टी के रोज टर्नओवर ज्यादा होता है। पोलिंग कब होगी हतमी फैसला मुतल्लिका गवर्नर्स करेंगे। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से खत्तो किताबत का आगाज आइंदा हफ्ते करेगा। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना है दोनों सूबों में इंतखाबात 2017 की मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे और नई मर्दमशुमारी करवाए जाने पर भी KP और पंजाब असम्बलियों के इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में ही करवाए जाएंगे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली से मुस्ताफी अरकान की खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल की तैयारी के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन तहलील की गई सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज में और कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन 60 रोज में करवाने का पाबंद है। समा की खबर पर एक्शन हुआ। नसीर खान का नाम निगरां वज़ीर आला की दौड़ से बाहर हो गया। तहरीक इंसाफ ने निगरां वज़ीर आला के लिए 2 नाम फाइनल कर लिए हैं। PTI चेयरमैन इमरान खान ने 2 नामों की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी कमेटी को साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद चीमा और अहमद नवाज सुखैरा के नाम भिजवाए जाएंगे। मजीद जानेंगे कजाफी बट से। जी कजाफी, आगा कीजिए। जी, पहले ये कहा गया था कि नामों में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन अब यू टर्न लेते हुए नामों में तब्दीली भी कर दी गई है और 2 नाम फाइनल कर दिए गए हैं। नवीद चीमा जो साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं, जबकि अहमद नवाज सुखेरा, इन दोनों के नाम फाइनल करके पार्लिमानी कमेटी को दे दिए गए हैं। जबकि नासिर खान खोसा ने जो है वो माजरत कर ली थी, इसलिए उनके नाम की जगह नवीद चीमा का नाम शामिल किया गया है। नसीर खान की चूंकि दोहरी शोहरियत थी, इसलिए टेक्निकली तौर पर वो भी आउट हो रहे थे, इसलिए उनका नाम भी निगरान वजीर आला की दौड़ से बाहर करके जो 2 नाम हैं नवीद चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम पार्लिमानी कमेटी को दे दी गए हैं, जो आज स्पीकर असेंबली को ये दोनों नाम दे ठीक है। इन दोनों नामों की मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया कजाफी। परवेज इलाही कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया गया निगरान वजीर आला चलने नहीं देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लगाए वजीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। परवेज इलाही ने कहा कि खोसा साहब ने शहबाज शरीफ के साथ काम किया है। हमें इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत का पता है। हम असेंबलियां तोड़ कर बैठे हैं। इलेक्शन जब भी होंगे हमें इलेक्शन लड़ना है। तो ये बयान दिया गया है परवेज इलाही की जानिब से। वो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया गया निगरान वजीर आला वो नहीं चलने देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लगाए गए वजीर आला के खिलाफ वो अदालत जाएंगे। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि खोसा साहब शहबाज शरीफ के साथ काम कर चुके हैं। हमें इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत का पता है। हम असेंबलियां तोड़ कर बैठे हैं। इलेक्शन जब भी होंगे हमें इलेक्शन लड़ना है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला का मामला तातुल का शिकार है। 2 दिन गुजरने के बावजूद निगरान वज़ीर आला के नाम सामने नहीं आ सके। ऑपोजिशन लीडर ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के लिए इजलास तलब कर लिया है। देखते हैं सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में दूरियां। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील हुए 2 दिन गुजर गए, मगर महमूद खान निगरान वज़ीर आला के नाम पर अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी से रब्ता करने से गुरेजा। मुझे कल से समरी आई है जो उसने भेजी है कि आप और चीफ मिनिस्टर साहब बैठे, और मैं इस इंतजार में हूँ कि वो अभी फोन करेंगे कि हम आपस में बैठे। तो जब बैठेंगे तो उसके बाद बाकी बातें होंगी। अभी तक तो उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। दूसरा दिन एक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने भी निगरान वज़ीर आला के नाम के लिए अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। सबको बुलाऊंगा, कटेंगे बैठेंगे। मैंने पोजीशन यकजहती से चलाई, आपको मालूम है, उसमें कभी भी एक जरा की फर्क नहीं आई है। और अभी भी इंशाल्लाह उससे बात करके आपको मालूम हो जाएगा। हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं।
असम्बली तहलील के 72 घंटे तक वजीर आला और अपोजिशन लीडर की जानिब से निगरान वजीर आला का नाम सामने न आने की सूरत में मामला कमेटी में चला जाएगा। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। और कराची में मसाइल का ना खत्म होने वाला ड्रामा तो चल ही रहा था कि अब बल्दियाती इलेक्शन के नताइज को लेकर सियासी खींचातानी की फिल्म भी चल पड़ी है। पीपल्स पार्टी, जमाते इस्लामी और तहरीक इंसाफ कराची वालों के साथ कैसे कर रहे हैं इंसाफ, ये आपको दिखाते हैं। मेरा मुतालबा ये है कि अब इस रिकाउंटिंग के प्रोसेस को रोका जाए। जो रिकाउंटिंग भी होगी सारे थैले इलेक्शन कमीशन में जाएं और इलेक्शन कमीशन के अफसर के सामने रिकाउंटिंग शुरू हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने आपके मैंडेट को तस्लीम किया है, हमने आपको मुबारकबाद दी है। तो आप हार गए तो जबरदस्ती तो आप न जितवाएं ना लोगों को। आप कबूल करें, आप हमारे मैंडेट को कबूल करें, हम आपके मैंडेट को कबूल करते हैं। अगर हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया तो पूरे सिंध में दमादम मसकलंदर होगा। कराची वालों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और जो इसके अंदर मुलव्विस है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। आप हमें धमकी दे रहे हैं कि कराची में धरने होंगे। कोई लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम देखेंगे कि कब्जा किया जा रहा है तो कब्जा छुड़ाने आएंगे, ये मैं वार्न करता हूँ। हम तो समझते हैं कि जमाते इस्लामी को लाने के लिए हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है। कराची ने मुस्तरद किया है, हमेशा की तरह मुस्तरद किया है उस पार्टी को जो सूबे के अंदर 6 दफा हुकूमत कर चुकी है। अगर पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो फिर दमादम मसकलंदर होगा, न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सूबे में और पूरे पाकिस्तान में होगा। क्या निजाम है कि ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी का दुमछल्ला बनी हुई है। बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेयर कराची के इंतखाब का मामला, सईद गनी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द इदारा नूर हक कराची जा पहुंचा। हाफिज नईम और रहमान का कहना था बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया है। हम तवक्को करते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो हम बात करेंगे। इस मौके पर सईद गनी ने कहा संजीदा जमातें ही कराची के मसाइल मिलकर हल कर सकती हैं। कौन बनेगा मेयर कराची? मेयर कराची और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ शुरू। सईद गनी की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द इदारा नूर हक जा पहुंचा। हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी के दीगर रहनुमाओं से पीपल्स पार्टी वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में सूबाई वजीर इम्तियाज शेख और नजमी आलम भी शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। ना हमारे नंबर्स कम किए जाएं, ना हमें छोटा करने की कोशिश की जाए। यानी क्यों शहर के अंदर वो फिजा पैदा हो कि जिसके नतीजे में जो है वो कोई किसी को तस्लीम न करे। जो जीत गया है उसको तस्लीम करना चाहिए। और मेरी यही दरख्वास्त है, हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि जिन मसाइल पर जमात इस्लामी ने कानून का दरवाजा खटखटाया है उस पर हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बल्दियाती इदारों में साथ चलें और ये इस शहर के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, बल्दियाती इदारों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि दो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस शहर के हालात को ठीक करने में अपने हाथ मिलाकर आगे चले। बल्दियाती इंतखाबात के बाद नताइज पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान जुबानी जंग तो जारी है, लेकिन उसके साथ साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अब आपको बताएं, IMF का हदफ पूरा करने के लिए फ्लड लेवी का सहारा लिया जाएगा। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 225 अरब रुपए से जायद मुख्तलिफ टैक्सेस शामिल हैं। वजीर आजम की जानिब से आज ही IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए तजावीज़ की मंजूरी मुतवक्के है। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा भी किया जाएगा। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। मुल्क की माशी हालत सुधारने और IMF प्रोग्राम बहाली के हुकूमती जतन। हुकूमत ने 175 अरब रुपए से जायद का मिनी बजट इसी महीने लाने की ठान ली। 1 फरवरी से मुजव्विजा मिनी बजट पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। ऑर्डिनेंस के जरिए दरामदी खाम माल और फर्निश्ड आइटम्स पर 3% फ्लड लेवी आयद की जाएगी। बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज, मुनाफा और जीरो कस्टम ड्यूटी वाली दरामदी एशिया के साथ मुकामी सतह पर भी फ्लड लेवी वसूली का इम्कान। प्रॉपर्टी पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने और मुख्तलिफ अशिया पर GST की भी तजवीज है। मुजव्विजा मिनी बजट पर IMF को भी एतमाद में लिया गया। इसके साथ बिजली और गैस के नर्ख भी बढ़ाए जाएं। वजीर खजाना इसहाक डार ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बता दिया। तमाम तजावीज की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद।
हमें मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एक्सएसएन बाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले दोस्त मुल्कों की इमदाद, खैरात और कर्जों पर ज्यादा देर नहीं चल सकते। वसाइल ना बढ़ाए तो सारा पैसा कर्जों की अदायगी में चला जाएगा। हमें मुल्क की मईशत को हर हाल में बचाना है। पाकिस्तान को रिसोर्सेज की जरूरत है। 1-2 साल के लिए हम मोहलत हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे इमदाद, खैरात, कर्जे, इनसे मईशत नहीं चलाई जा सकती। लिहाजा हमें हर कीमत पे मुल्क की पैदावारी सलाहियत को फ़रोग देना है, मजबूत करना है। अपनी शाखें कितनी देर तक खुद काटेंगे। अब हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर आना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर आना है और मुल्क को टर्न अराउंड करना है। जितने डॉलर्स आज पाकिस्तान के बड़े लोगों ने स्टोर किए हुए हैं, अगर वो सारे डॉलर वो मईशत के अंदर डाल दें तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम मिन्नतें कर रहे हैं IMF की, और कितनी सख्त शराइत जो है उनको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि हम कैसे वो हालात पैदा करें कि जिससे पाकिस्तान का अपना सरमाया भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो। घोटकी के इलाके रोंती के कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस ने एक मगवी को बाजियाब करवा के मुलजिमान के कई ठिकाने जला दिए। मजीद मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। बात करेंगे इसी सिलसिले में इमरान आसिफ से। इमरान, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये रोंती के कच्चे का इलाका है जहां पर जो है मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस ने ऑपरेशन किया, तो जिसके बाद जो डाकुओं और पुलिस में शदीद फायरिंग हुई है, जिसके बाद जो है पुलिस ने डाकुओं के जो ठिकाने हैं उनको भी नजर आतिश कर दिया है। ये रोंती का कच्चे का इलाका है जहां से एक मगवी जो है वो बाजियाब हुआ था। उसकी निशानदही पर दीगर मगवियों की बाजियाबी के लिए ये जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में जो है पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी है और 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। फायरिंग का तबादला जारी है। ये जो ऑपरेशन है वो मगवियों की बाजियाबी के लिए किया जा रहा है, जिसमें जो है जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, गैस की लोड शेडिंग के बायस घर में चूड़ियों का काम करके अपना और बच्चों का पेट पालने वाली बीमार बेवा के लिए अब 2 वक्त की रोटी बनाना भी एक ख्वाब बन चुका है। इम्तियाज अली खावड़ की रिपोर्ट। कोई सब ऊपर वाला कोई है नहीं ऐसा साल लगाने का। भाई इंतकाल हो गया। ये हैदराबाद की बेवा खातून खतीजा हैं, जो हाली रोड पर किराए के मकान में रिहाइश पजीर हैं। बीमारी के बावजूद भी घर में चूड़ियों की सदाई का काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। लेकिन गुज़िश्ता 2 माह से गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस शदीद परेशानी से दो चार है। मजबूरी है भाई, यही मेहनत करते हैं, चूड़ियों का काम करते हैं, घर किराए का है। बस दवाइयाँ भी पीती हूँ, दवाइयाँ भी आती है नहीं, कभी आती है कभी नहीं आती है। गैस की किल्लत से अब इस खातून के लिए मकान का किराया देना और 2 वक्त की रोटी बनाकर बच्चों को खिलाना बस एक ख्वाब बनकर रह गया है। और ना घर में खाने को ना पीने को सदाई जुड़ाई करती हैं दोनों माँ बेटी, और भाई 300 दिन का कमा कर लाता है। माँ बीमार रहती है, कभी दवाई है कभी खाने को है नहीं है। दवाई ले आएंगे तो खाने पीने को नहीं होगा, कभी दवाई नहीं लाएंगे तो खा लेंगे। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने वाले ऐसे घरानों की कफालत करना रियासत की जिम्मेदारी है। ये बेबस और लाचार खानदान भी इमदाद के लिए हुक्मरानों की तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। FIA पंजाब का हवाला हुंडी डीलर्स और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुतादिद मकामात पर छापे। 2,14,000 अमरीकी डॉलर्स, 26 मिलियन मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। डायरेक्टर FIA पंजाब सरफराज वर्क कहते हैं हवाला हुंडी डीलर्स कार्रवाई जारी रहेगी। 4-5 जगहों पर जहां क्लस्टर्स थे वहां पर हमने एक्शन किया, वहां पर हमने दुकानों को चेक किया और तकरीबन 50 से ज़ायद ऐसी दुकानों को चेक करके उसमें से 22 को सील किया गया है। हम करेंसी स्मगलर्स और जो हुंडी वाला के वाले से काम कर रहे हैं उसमें अभी तक हम तकरीबन कोई 2,14,000 अमरीकी डॉलर्स हैं और कोई उसके अलावा 26 मिलियन रुपए की गैर मुल्की करेंसी है और टोटल 250 मिलियन रुपए के हवाले से पाकिस्तानी करेंसी को हम रिकवर कर चुके हैं।
21 जनवरी से मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा जो 25 जनवरी तक जारी रहेगा। बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं बलाई इलाकों को अपनी लपेट में ले रही हैं। बारिशों का नया सिलसिला 21 से 25 जनवरी तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी है। डीजी मेट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं। तेज़ हवाएं आज रात तक चलती रहेंगी। शहर में 2 रोज़ के बाद दर्जा हरारत मज़ीद कम हो सकता है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। देखें, बलोचिस्तान से जो वेव गुजर रही है ना, बारिश और बर्फबारी उधर हो रही है कल से, और उसके असरात कुछ न कुछ अपर सिंध में भी हैं। वहाँ भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी सखर लारकाना की तरफ से रिपोर्ट हो रही है। तो उसी सिस्टम के इन्फ्लुएंस में कराची में जो तेज हवाएं चल रही हैं इस वक्त, तो दिन को ही मतलब दोपहर के बाद चलना शुरू हुई हैं और ये रात गए तक है। इसी तरह विंडी और कुछ किसी एरिया में डस्टी वेदर रहेगा। सबसे ये है कि उसमें टेम्परेचर रात का खासकर नीचे आना शुरू हो जाएगा और सर्दी बढ़ जाएगी 22 या 23 से ऑनवर्ड। कराची में कोई इम्कान नहीं है बारिश का। ये जो स्पेल है ये बलूचिस्तान पे से और अपर सिंध पे से आज रात सिंध पे से जो रात गए तक या सुबह तक निकल जाएगा। बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान है खासकर, उसमें रहेगा अगले 2 दिन कहीं कहीं हल्की, कहीं दरमियानी, इस तरह की बारिश रहेगी। तो बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन कराची में ठंडी हवाएं चलने के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रेहान अहमद से। रेहान, सर्दी की शिद्दत में कितना इजाफा हुआ है कराची में? सर्दी जो है मगरिब का वक्त जैसे ही हुए उसके बाद सर्दी में इजाफा होना शुरू हुआ है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोर्ट ग्रैंड के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज सर्दी बढ़ रही है। कराची वाले जो हैं वो निकल आए पोर्ट ग्रैंड में इस खूबसूरत शाम को एंजॉय करने के लिए। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे एक मुख्तसर बात करते हैं। आप यहाँ पे आई हैं? क्योंकि आज हल्की सर्दी भी थी और कराची में ऐसी शामें जरा कम होती हैं, तो हमने सोचा कि पोर्ट ग्रैंड से अच्छी कोई जगह नहीं है जहां हम एंजॉय कर सकें। हाँ, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे सर्दी के जो पकवान हैं जिसमें समोसे हैं, कचौरियाँ हैं, पकौड़े हैं और ट्रेडिशनल बंद कबाब जो है लोग बहुत शौक से और दिलचस्पी से खरीद रहे हैं और बिल्कुल कराची के तमाम लोग और फैमिलीज इस ठंडे मौसम को एंजॉय कर रही हैं। बहुत शुक्रिया रेहान अहमद। बालाई इलाकों में सख्त सर्दी का राज है। आज़ाद कश्मीर में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे है। खून जमा देने वाली सर्दी में भी आज़ाद कश्मीर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद ताहाल सड़कों को आमदोरफ्त के लिए नहीं खोला जा सका। आज़ाद कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में है। पारा नुक्ता इंजमात से बदस्तूर गिरा हुआ है। बर्फबारी से बंद कई राब्ता सड़कें ताहाल न खुल सकी। मौसम की सख्ती के बावजूद आज़ाद कश्मीर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से खुद भी चल के आते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हम आते हैं। तो बच्चों को हम पिलाते हैं, कतरे पिलाते हैं, डोर मार्किंग करते हैं ताकि कोई बच्चा हमसे मिस ना हो जाए। हर बच्चे का रिकॉर्ड हम अपने पास लिखते हैं। बाज माँ बाप हम नहीं पिलाते, हम उनको कायल करते हैं कि बच्चों को पिलाओ कतरे की। हम इतने मुश्किल रास्ते से आते हैं, जाहिर है सबको आपको भी दिखाई देता है, हम भी देखते हैं, तो इसलिए वो कायल हो जाते हैं इस बात से। एबटाबाद में ठंडियानी के पहाड़ों पर बर्फबारी को 5 रोज गुजर गए। बर्फबारी के बाद सड़कों की बंदिश से शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात हैं। T20 टीम का कप्तान अलग होना चाहिए। शाहिद खान आफरीदी का मशवरा। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, टेस्ट और वनडे टीम का एक ही कप्तान होना चाहिए। शान मसूद को नायब कप्तान बनाते वक्त राय नहीं ली गई। को जो है वो अभी बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है एज अ कैप्टन। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे तीन नाम आ रहे थे सामने कि 3 फॉर्मेट तो 3 कप्तान, तो वो डिसीजन के मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि टेस्ट और वनडे के लिए एक कप्तान हो, T20 का अलग कप्तान होना चाहिए। अनाउंस नहीं करना चाहिए था शान मसूद को, क्योंकि आप देखें, आप जब खुद क्रिकेटर नहीं रह चुके हो और आपके साथ ऑन बोर्ड एज अ चीफ सेलेक्टर और मेरा पैनल आपके साथ क्रिकेटर्स मौजूद हैं, तो एक मशवरा होता है। वो यही चाह रहे थे कि मैं उनके साथ चलूं
लेकिन दिल मैंने ये पोस्ट ली भी इसलिए थी क्योंकि एक ही ट्रिप था हमारा न्यूजीलैंड का, और उसके बाद जो था वो क्योंकि मसरूफियत बहुत ज्यादा थी। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई कोचेस नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और मेरे ख्याल में उन कोचेस को यूज करना चाहिए। लाहौर आए और अंदरूने लाहौर के खाबे न खाएं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। अंदरूने लाहौर के खानों के बारे में देखिए आयशा अता की रिपोर्ट। अंदरून लाहौर की पहचान तंग गलियां, बाजार और लकड़ी की बालकनियां ही नहीं, यहाँ का स्ट्रीट फूड भी है। बोंग पाए से होता है दिन का आगाज। मक्खन में तैयार टिक्कियां हैं लाजवाब, तो तवे वाले कीमे की भी है बहुत मांग। सिर्फ यही नहीं, तोल कर मिलने वाले चावलों की भी है डिमांड। चटपटे भटूरे हैं यहाँ की खास सौगात। चने, अचार, चटनियों का है हसीन इम्तिजाज। यहाँ पे जो खाने का मजा है सर्दी में, और दाल चावल गरम गरम मजा आता है खाने का। सैड है तो लाहौरी खाने, हैप्पी है तो लाहौरी खाने। पूरे मशहूर हैं यहाँ के, समोसे मशहूर हैं यहाँ के, तो हर चीज़ मज़े की है। बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं वहाँ पर भी खाने का मज़ा नहीं आता जितना मज़ा जो है लाहौर की फूड स्ट्रीट्स में है। हम जब भी बाहर निकलते हैं यहाँ पे ज़रूर खावे ट्राई करते हैं। अलग अलग यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, बाहर से भी लोग आते हैं वो भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत लजीज खाने हैं। अंदरून में सबसे ज़्यादा लजीज खाने हैं। सूरज गुरूब होते ही स्ट्रीट फूड की तैयारी एक बार फिर उरूज पर होती है। बारबेक्यू से किया जाता है राकीरों का इस्तकबाल। दिन हो या रात, इन गलियों में मिलने वाले खानों की हर वक्त रहती है मांग। स्ट्रीट फूड का जायका ऐसा कि हर गुजरने वाले का जी लल जाए, और फिर चाहते हुए भी कोई अपना हाथ कैसे रोक पाए। कैमरामैन जवादिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर।